गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजपति यादव। आज प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। फलों के आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखते हैं। अधिक किसी चीज जब ज्ञात नहीं रहती तो उसका ज्ञात हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं माना कि फलों के आयताकार क्यारी की चौड़ाई यक्स है। फलों के आयताकार की क्यारी की चौड़ाई कितना है, यक्स मीटर। क्या लिखते हैं, यक्स मीटर। माना कि फलों के आयताकार क्यारी की चौड़ाई कितनी है, यक्स मीटर है, तथा जब आयताकार क्यारी की चौड़ाई कितनी, यक्स मीटर है, तो आयताकार का क्षेत्रफल लिखते हैं आयताकार का क्षेत्र आयताकार क्यारी का आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना दिया है, आयताकार कितना है, 357 वर्ग मीटर। 357 वर्ग मीटर। आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 357 वर्ग मीटर। ठीक है, आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई गुणे आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 357। यानी लंबाई बराबर का करते हैं 357 बटे एक्स। लंबाई बराबर क्या करते हैं, 357 बटे एक्स। अब हमें चौड़ाई कितना है, एक्स है, लंबाई कितना, 357 बटे एक्स हो जाएगा। यानी आयताकार क्यारी का परिमाप लिखते हैं क्यारी का परिमाप बराबर आयताकार क्यारी का परिमाप कितना है, 76 मीटर। यानी कितना होता है, 2 गुणे लंबाई धन का चौड़ाई बराबर का 76। यानी 2 हुआ। लंबाई कितनी है, हमारी लंबाई है 357 बटे एक्स प्लस का चौड़ाई कितना है, एक्स ले ली, बराबर का 76 आ गया, बराबर का 76। यानी इससे इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 38। 357 बटे एक्स स्क्वायर बटे का एक्स बराबर का 38। फिर बच्चों अपना देखते हैं क्या, ये एक तरह से भिन्न का जोड़ हो गया। यानी भिन्न का जोड़ कर 357 प्लस का एक्स स्क्वायर, इस एक्स का इसमें गुणा हो जाएगा कितना, 38 एक्स हो जाएगा। यानी इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 38 एक्स प्लस का 357 बराबर का 0। ये हमारा अभी वर्ग समीकरण बन गया। क्या बन गया, वर्ग समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 38 को ऐसा तोड़ना है, ठीक है, कि 57 का गुणनखंड हो। ठीक है,
यानी कितना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 17x माइनस का 21x प्लस का 17 गुणे 21 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, अपना एक्स आएगा। क्या कॉमन आएगा, एक्स आएगा, यानी एक्स माइनस का 17 बचेगा। ठीक है, इसमें से देखो यहाँ 21 है, यहाँ भी 21 है, पर एक माइनस जब बाहर आएगा तो इसमें से एक माइनस बाहर आएगा, यानी 21 को बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स माइनस का 17 बराबर का 0, यानी हमारा एक्स बराबर आ जाएगा बच्चों में, अब दोनों जोड़े बन रहे हैं, एक्स माइनस 17 एक्स माइनस का 21 बराबर का 0। इसमें से जब जोड़े बन रहे हैं चुपचाप अपना गुणनखंड निकाल देते, यहाँ कर दे रहा हूँ, शॉर्टकट पहुँच जाएगा। अब इसमें x माइनस का 17 x माइनस का 21 बराबर का 0 बराबर का 0, यानी 21 हो गया, ये उधर गया 17 तो कितना प्लस का 17 हो गया, 21 उधर गया तो प्लस 21 हो गया, यानी 17 और 21 कितना आ रहे हैं, 17 और 21, x का मान कितना है, 17 और 21 आ रहे हैं। यानी यदि चौड़ाई हम लेते हैं, यदि आयताकार फलक की चौड़ाई, यदि चौड़ाई 17 लेते हैं, यदि चौड़ाई कितना है, 17 मीटर है, तब के लिए लंबाई हो जाएगी, लंबाई 357/17, यानी बराबर आ जाएगा अपना 21। यदि चौड़ाई x बराबर 21 रखते हैं तब आ जाएगा लंबाई बराबर का 57/21 बराबर का 17, ये आएगा। इसी का हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 8वां नंबर देखते हैं। आने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना हो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 1000 वर्ग। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न 8। एक आयताकार, क्या क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 1000 वर्ग मीटर। ठीक है, कितना है, 1000 वर्ग। पार्क की लंबाई की चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर क्या है, अधिक है, 15 मीटर अधिक है। पार्क को चारों तरफ से घेरने तार की जाली से घेरा लगाया गया है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत कितना, 5 रुपए, तो पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने में लगा लागत कितना है, लिखेंगे। माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई x है, लिखेंगे माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है। कितनी है, आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है, और आयताकार पार्क की लंबाई पार्क की लंबाई बोला जा रहा है चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई हमारे x है तो पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस का 15, x प्लस का
15। अब आता है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। लिखते हैं तो आयताकार पार्क का क्षेत्र, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ लिखते हैं 100। और आयताकार पार्क का सूत्र होता है बच्चों 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर का 100 वर्ग मीटर। ठीक है। लंबाई कितनी है, आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है, x प्लस का 15 गुणे चौड़ाई कितनी है, x है बराबर का 100। अब देखो इसमें करते हैं क्या है, अपना एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 15x, इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 100 बराबर 0। ये अपना आ गया। ठीक है। अब एक तरह से वो हमारा वर्ग समीकरण क्या बन गया, वर्ग समीकरण। इसका गुणनखंड देखते हैं। ठीक है। तो पहले 100 से कटेगा, 100 एक कम 100 होगा, फिर 50 गुना 100 आएगा, फिर 25 चौको 100 आएगा, और 25 में 4 घटाएंगे तो 15 नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए हम करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 5x, फिर 20 गुणे 5 बराबर 0। यानी अब देखो इसमें से कॉमन अपना क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या आएगा, x प्लस का 20 बचेगा, और इसमें से कॉमन ये माइनस माइनस से माइनस आएगा, क्योंकि एक माइनस बाहर निकलते यहाँ से माइनस बाहर निकल जाते हैं। यहाँ 5 पोस्ट ये कॉमन 5 आ रहा है, तो x प्लस का 20 बराबर 0। अब इसमें जोड़े 2 बने, x प्लस का 20 और x प्लस का, सबसे पहले जोड़े बने उसको लिखते हैं, x प्लस का 20। अब देखो अब कौन बचा शेष, x बच रहा है माइनस का 5, यानी x माइनस का 5, x माइनस 5 बराबर 0। अब इसमें होता है बच्चों x माइनस का x प्लस का 20 बराबर 0। x बराबर क्या उधर जाएगा तो क्या 20 माइनस का 20 होगा, x माइनस 5 बराबर उधर जाएगा तो क्या, तो बराबर 0, x बराबर उधर जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब देखो एक x बराबर 20 आता है, एक x बराबर कितना है 5 आता है। और हमारा क्या है दूरी, मैं बताया था जैसे पहला दूरी हो गया, और दूरी हो गया, किसी की उम्र हो गई, प्राकृतिक संख्या, ये कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं। ठीक है। ये पूरे टाइम धनात्मक रहते हैं। यानी x बराबर लिखेंगे, x बराबर नहीं है 20, x बराबर नहीं है 20, चौड़ाई धनात्मक, चौड़ाई ऋणात्मक होती है। x बराबर 20 नहीं, x बराबर 20 नहीं है, चौड़ाई धनात्मक होती है। तब x बराबर क्या आता है 5 आता है, और फिर चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई कितनी, चौड़ाई x बराबर 5 और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई x प्लस का 5 है, x प्लस का 15 है, हो जाएगा 5 प्लस का 15। अब बच्चे आ गया क्या, माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी है, x है। आयताकार पार्क की चौड़ाई लंबाई कितनी बता रहा है, चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, यानी x प्लस का 15 हो जाएगा। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी वो कितने हैं 100 वर्ग मीटर में, कितने हैं 100 वर्ग मीटर में। लंबाई बराबर, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 100 आ जाता है, x गुणे 15, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई कितनी है x प्लस का 15, चौड़ाई कितनी x, इन दोनों जब गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस का 15x इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। अब इसका क्या गुणनखंड करें, वर्ग समीकरण हमारा बन गया, अब गुणनखंड आ गया। ठीक है। क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। ठीक है।
अब गुणनखंड जब निकल गया तो बच्चों इसमें से कॉमन अपना क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस का 20 बचेगा, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस एक्स प्लस का 20 बचता, पर x माइनस 20 बचता, पर एक माइनस भी कॉमन आया तो इसे x प्लस का 20 बचा। ठीक, अब सबसे पहले x प्लस 20 को पहले लिखते हैं, फिर x माइनस 5 को बाद में लिख लिए, जो बचा हुआ बराबर 0, तो x प्लस 20 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या माइनस 20 आ जाए, x माइनस 5 बराबर का 0 करते हैं तो x बराबर 5 है, क्योंकि दूरी धनात्मक और चौड़ाई कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती है, इसलिए x बराबर क्या है, चौड़ाई 5 है, लंबाई की x बराबर कितना है 15 वर्ग मीटर, 15 x प्लस का 15 नहीं 15 प्लस x प्लस 15 है तो x 5 प्लस का 15 हो जाए 20 हो जाता है। ठीक ना, अब पूछा है क्या 1 वर्ग मीटर का कि लंबाई कितनी है,